लेकिन इस पाकिस्तान ने हमेशा सांप की तरह डसने का काम किया है, हमारे भारत देश को डसने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी बड़ी शर्मनाक हरकत थी। दूसरी हरकत ये है, पुलवामा का तो मुंह तोड़ जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम किया है इन आतंकवादी संगठनों ने। और हमेशा पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा, आतंकवाद की फैक्ट्री रही है। हमारा भारत देश ही परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है इस पाकिस्तान आतंकवाद के अड्डे से। पनाह तो किसी ने दिया होगा ना, धर्म पूछ कर मारना और उनके प्राइवेट अंडरगारमेंट में बहुत शर्म की बात है, ये असल में बहुत शर्म की बात है कि एक समुदाय को टारगेट कर कर मारना। मैं ये कहता हूँ कि नाम के मुसलमान हैं वो हरामजादे, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। उन्होंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। वो 28 लोगों का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है ये। और इसके अंदर मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को सुबह से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस अटैक का पाकिस्तान के कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए नज़र आएंगे, जुड़े हुए मिले। असल में देखो, इस पाकिस्तान जो है वो हमेशा से विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का आका रहा है। और जैसा 2014 से पहले जैसे पाकिस्तानी आका कहते थे वैसे ही कांग्रेस पार्टी करती थी। क्योंकि इनको पुलवामा में भी, मेरे को लगता है पुलवामा में भी, क्योंकि देश की छवि को ख़राब करने के लिए, देश में जो सरकार चल रही है उसकी छवि को ख़राब करने के लिए पुलवामा अटैक के अंदर भी कहीं ना कहीं इन कांग्रेसी निकम्मों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी। और इसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी, क्योंकि उनको जो पनाह देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, पनाह देने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इन जैसों को उड़ाने का काम करती है। से पहले पाकिस्तान को हमेशा चांस देने का काम किया है कि तुम अमन, चैन, शांति, सुकून बनाए रखो अपने देश में भी और हमारे भारत देश में भी। बहुत बार हाथ मिलाने की कोशिश की गई है इस पाकिस्तान से, लेकिन इस पाकिस्तान ने हमेशा सांप की तरह डसने का काम किया है, हमारे भारत देश को डसने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी बड़ी शर्मनाक हरकत थी। दूसरी हरकत ये है, पुलवामा का तो मुंह तोड़ जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम किया था देश के जवानों ने। ऐसे ही दोबारा से फिर एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है और ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर उन आतंकवादियों को मारने का काम करना चाहिए। मोदी को बता देना या सरकार को बता देना, असल में इन गुंडों ने, इन आतंकवादियों ने, इन बहरूपीय मक्कार जालिम जुल्म करने वालों ने, असल में इनको अब भारत देश के अंदर कहीं बम फोड़ने को नहीं मिल रहा, कहीं किसी को मारने को नहीं मिल रहा। वो तो कश्मीर और पाकिस्तान टच है, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं से ये घुसपैठिए आते हैं और आकर ये क्रिएट करके चले जाते हैं। ये माहौल क्रिएट किया और चले गए। और मैं अभी मैं अभी देख रहा था न्यूज़ पर, 2 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया है देश के जवानों ने, आर्मी ने 2 जवानों को ढेर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश की तरक्की को रोकने का काम किया जा रहा है ये इस तरीके से कर अगर मैंने कहा ना, पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। लेकिन हमारे देश के अंदर भी एक आतंकवाद का अड्डा और आतंकवाद की फैक्ट्री है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। और इस वेस्ट बंगाल के अंदर, इस वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इस वेस्ट बंगाल को हमेशा से जलाने का काम किया, हमेशा से फूंकने का काम किया, हमेशा से हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ा करने का काम किया, हमेशा मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड करने का काम किया, अपनी वोट बैंक की राजनीति को सेफ करने का काम किया। ये गंगा यमुना की तहजीब ही तो है कि मैं एक मुसलमान उनका अफसोस जाहिर करने आपके चैनल के माध्यम से आया हूँ। यही तो गंगा जमुना की तहजीब है। वो भी मेरे जितने हिंदू भाई मरे हैं वो भी मेरे भाई हैं। कौन जो वो मैं कह रहा हूँ ना, वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है, वो इस्लाम के मानने वाले ही नहीं है, इस्लाम को फॉलो करने वाले ही नहीं है। क्योंकि इस्लाम को मानने वाले होते तो एक इंसान को कत्ल करना कि पूरी इंसानियत का कत्ल करना। क्योंकि अब आ जाइए वेस्ट बंगाल के ऊपर ही। आप वेस्ट बंगाल देख रहे हो, जिन बच्चों के हाथ में, जिन मुस्लिम बच्चों के हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए थी, आज इस ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी की सरकार ने उनके हाथों के अंदर पेट्रोल बम देने का काम किया है। उन बच्चों के हाथों में
ईंट पत्थर देने का काम किया है, उन हाथों के अंदर बम देने का काम किया है। तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये देखो पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। मैं इस भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और इस जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मुझे अफसोस है उन 28 लोगों का। वो हिंदू नहीं है, वो मेरे भी भाई हैं, मेरे भी भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यार हमने दुनिया में जन्म लेकर धर्मों को चूज़ किया है, लेकिन वहाँ से ऊपर वाले की तरफ से हम एक ही आए। मुझे बहुत अफसोस है उन लोगों का, और मैं एक भारत देश का जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से मैं अपील कर रहा हूँ कि फिर दोबारा से इस पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बनती है, और इन आतंकवाद को पाकिस्तान में इनके घर में घुस के मारने का काम करना चाहिए हमारी भारत देश की सरकार।